पर से खबर है जहां प्रोटीन फैक्ट्री के भूसे के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। गोदाम में हजारों टन भूसा रखा हुआ था जिसमें कि आग लग गई। आनंद फान में फायर ब्रिगेड का ताली बजाओ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। गांव के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री सड़क दे करके, गांव के इंसान भी इंसान है, गांव के किसान को भी सड़क चाहिए, ये काम किसी ने किया है तो भारत माता के सपूत हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और किसान क्रेडिट कार्ड, बिना ब्याज का पैसा, ये देने का भी काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आप अंदाज लगा लो, अब नरेंद्र मोदी जी और आगे ले गए किसानों के मान सम्मान के लिए। आपके खाते में सीधे सीधे, आप इतने जने बैठे, कोई एक भी बताओ कि जिनके बैंक में खाते हैं और जिनके नाम पे जमीन है, उनके पैसे सीधे खाते में आते कि नहीं आते हैं? तो ताली बजा के बताओ, ये हमारी सरकार है। जिनका हक का पैसा उनको देना, और पैसे का सवाल नहीं है, सवाल सम्मान का है, किसानों का मान सम्मान का सवाल है। हमारे ऊपर 1 रुपया भी कोई न्योछावर करे तो लगता है मान सम्मान होता है। ये मान सम्मान का सवाल है। और सरकार तो 1000 रुपया महीना न्योछावर करती है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की हो या केंद्र सरकार मोदी जी की हो। आते के नहीं आते पैसे आपके खाते में? जोरदार तालियां बजाओ। ये मान सम्मान अगर किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया। हमें इस बात का आनंद है, लेकिन हमको कष्ट भी होता है। हमने ये देखा, मैं भी किसान परिवार से निकला हूं, मजदूरी में, मेरे पिताजी भी मिल में मजदूरी करते थे। मुझे आपका दर्द मालूम है। जैसे प्रधानमंत्री ने एक रेलवे स्टेशन से अपनी जिंदगी चालू की, गरीब परिवार से निकल करके, गरीबी क्या होती है ये कष्ट उनने भी देखा। उसका परिणाम क्या आया कि आज आपका मान सम्मान देते हुए आपके खाते में पैसा आया। हमने भी निर्णय किया, अपनी खेती किसान जमीन खरीदे या बेचे, बंटवारा हो, किसी का नाम चढ़े। अभी पटवारी को पटाते फिरो, पटवारी साहब नाम चढ़ा दो, पटवारी साहब नाम चढ़ा दो, वो नाम ही चढ़ाता है। वो अपना बड़ा अपना मुंह करता है, इधर की तारीख दे दे, उधर की तारीख के, मिलता ही नहीं है। हमने कहा अगर ऐसा मामला है तो हमारी सरकार लाचार नहीं है, हमने संशोधन कर दिया। अब कहीं हाथ जोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, इधर रजिस्ट्री कराओ, नामांतरण तो अपने आप पटवारी को करना पड़ेगा। ये हमारी सरकार ने किया। ये सारे भ्रष्टाचार के अड्डे बंद करेंगे। ये फालतू का नाटक कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे अपने लोगों के लिए, हमारे किसानों की परेशानी क्यों होना चाहिए? और इतना ही नहीं, ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, जिनका खुद का एक अपना घर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ये माताएं बहनें बैठी है, आप बताओ, गरीब आदमी का मकान पक्का, वो भी उसके घर में पैसे पहुंचा करके, पहली बार शुरू हुआ कि नहीं हुआ? अपने गांव में हो या शहर में, गरीबों को पक्के मकान देने का सिलसिला चालू हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार तालियां बजाओ। ये हमारी सरकार ने शुरू किया। और चिंता मत करना, जितने बच्चे हो सबको देने की गारंटी भी हमारी सरकार लेती है। कोई का मकान कच्चा नहीं रहेगा, हर एक व्यक्ति का मकान पक्का बनेगा। और हमारी बहन बेटी बैठी, इन बहन बेटी के लिए तो हमारे यहाँ तो अपने देश को भी माता माना, पृथ्वी को भी माता माना। हम तो मातृ संस्कृति को नमस्कार करते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, कल भी नवरात्रि आएगी। हमारे लिए माता बहनों को तो सदैव आदरणीय माना है, देवी दुर्गा माना। हम तो इस मामले में बहुत आगे चलते हैं। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना का भी पैसा आपके खाते में बराबर आता रहेगा। कोई योजना बंद नहीं होगी, ये आपका अपना अधिकार है। बहनों के लिए पैसा भेज रहे हैं, कांग्रेसी उनके साथ छाती पे सांप घूम रहा है। अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे। अरे पैसा देना बंद नहीं करेंगे, तुम्हारी पार्टी बंद कर देंगे, जनता तुमको वोट देना बंद कर देगी। तुमने झूठ बोल बोल के सरकारें बनाई, तुमने बहुत बार ऊंचा नीचा बोला, लेकिन 1 कौड़ी का काम अच्छा नहीं किया। इसलिए तुम्हारी दुर्दशा हुई, तुम्हारी हालत ये हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है करना चाहता था, लेकिन हवाई जहाज के उड़ने का टाइम भी किनारे आ रहा है।
बात लंबी करने के बजाय ऐसा लग रहा है कि मैं बात छोटी में करूं। अपने बीच में बहुत सारी योजना हमने की। जोरदार ताली बजाओ सुरेश बघेल जी के लिए। सुरेश भाई, आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ खड़े रहो। जोरदार ताली। ये आएंगे पूरा बघेल समाज। आज अजब सिंह कुशवाहा जी के लिए जोरदार ताली बजा, वो भी हमारी भाजपा में आ गए हैं। और जब अपने बीच में अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं, सच्चे लोग जुड़ते जा रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं को सूझ नहीं पड़ रही उनको करना क्या चाहिए, उनको खुद को समझ नहीं आ रही। वो ऐसी एक फुस्सी बम को लेके चले जा रहा है जिसको भक्ति में भक्ति जलाया जा रहा है, वो हटता ही नहीं, उसका अधिकार ही नहीं दिखता है। और राहुल गांधी को लिए लिए रोते रहते हैं। 10 साल हो गए, ये 15वां साल चालू हो जाएगा। वो जहां जाता वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। वो आगे आगे न्याय यात्रा निकलते, पीछे कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकलती है। जो देखो जो पार्टी छोड़ते। अब तुम्हारी पार्टी पे तुम्हारे लोगों का भरोसा नहीं तो हम क्या करें। कांग्रेस की ऐसी हालत कर दी कि 2013 तक जो पार्टी पूरे देश पे राज कर रही थी वो 115 पे 19 में 14 में रह गई थी 115। और ऐसी हालत हुई बाद में कि पिछली बार केवल एक बस की सवारी रह गई, बस में आए इतने ही बचे थे गई बार 2019। और अब की बार तो टेम्पो में आएंगे, टेम्पो में इतने बचेंगे नहीं कांग्रेस के लोग, ऐसी इनकी हालत हो रही। जो कर्म ही ऐसे, हम क्या करें। आपके कर्म वही तो करेंगे जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि क्या गली, क्या मोहल्ला, क्या गांव, क्या शहर, हर जगह हर स्थान पे हर एक व्यक्ति ने संकल्प कर लिया। पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हुआ है। कल जबलपुर की धरती पे यशस्वी प्रधानमंत्री जब आए, कई भाषण नहीं दिया उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन कोई को बुलाने भी नहीं गए, पर पूरा जबलपुर उमड़ पड़ा, टूट पड़ा। कोई जगह खाली नहीं रही, कोई दुकान, कोई मकान, कोई होटला, कोई छत, और तोड़ सारे झाड़ के